सदर तहसील रायबरेली आज जंग के मैदान में तब्दील हो गई। नायब तहसीलदार और एक अधिवक्ता के बीच जमकर गाली गलौज हुई है। नायब तहसीलदार ने एक अविवादित जमीन का दाखिल खारिज पिछले 6 महीने से रोक रखा था। अधिवक्ता ने नायब तहसीलदार से दाखिल खारिज रोकने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि आप मेरे अफसर नहीं है। इसी बात को लेकर अधिवक्ता एन.के. शुक्ला आक्रोशित हुए और आरोप है कि उन्होंने मारने के लिए जूता निकाल लिया। हालांकि तब तक नायब तहसीलदार भी कुर्सी से उठकर आए और अधिवक्ता का गिरेबान पकड़ लिया, जिससे उनके ऊपर जूता चलने से बच गया। इस मामले में तहसीलदार का कहना है कि वह दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौता कराने का प्रयास कर रहे। अभी लगभग 11 बजे के आसपास में ऐसा संज्ञान में आया है कि न्यायालय परिसर नायब तहसीलदार के अधिवक्ता श्री नरेंद्र कुमार शुक्ला जी के द्वारा कुछ बहस करने के दौरान गर्मा गर्मी हुई और इस दौरान आरोप प्रत्यारोप दोनों पक्षों से लगाए जा रहे हैं। जो भी वार्ता की गई है उसमें यह तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं कि भावावेश में आकर के लोगों के बीच बहस हुई है और उस संदर्भ में दोनों संघों से वार्ता की गई है और इसको शांतिपूर्वक निपटाने का प्रयास। ये आरोप ऐसा अभी कोई पीड़ित है ही नहीं, केवल बहस हुई है भावावेश में आकर के और इस संदर्भ में जो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं अभी उनके आधारों को देख लिया जा रहा है। इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं की जा सकती कौन कौन क्या क्या आरोप लगाया जा रहा है, परंतु इतना है कि कोर्ट के अंदर जो बातें हुई हैं उन पर संघ को भी अधिवक्ता संघ को भी अवगत कराया गया है कि आगे से इस तरह से ना होने पाए कि न्यायालय परिसर में इस तरह से बातें हों और संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश किया गया है कि जो आम जनता है या वकील हैं कोई भी आता है उसके साथ में जो एक व्यवहार होता है उसको कुशलतापूर्वक ही करें। ये यहाँ पर एक हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ नायब तहसीलदार जी के द्वारा कथित रूप से दुर्व्यवहार किया गया था और उनका बहुत ही जेन्युइन मैटर एक दाखिल खारिज का था। उनका कहना था कि ये अनकंटेस्टेड मैटर है और 2-3 महीने से रुका हुआ है जिस पे वो पूछताछ करने के लिए गए थे और जवाब उनकी तरफ से ये दिया गया कि जब मेरा मन होगा तब मैं आदेश करूँगा, इस बारे में तो मेरा कोई वरिष्ठ उच्चाधिकारी भी मुझसे नहीं पूछ सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे अपने क्लाइंट को भी जवाब देना रहता है, आप तो मेरा सारा व्यवसाय इस तरह से चौपट कर देंगे। अगर एक अनकंटेस्टेड मैटर 6-6, 7-7 महीने तक चलेगा तो अधिवक्ता यहाँ पर बैठ के क्या करेगा। अधिवक्ता का ये भी कहना है कि यहाँ पर हर एक दाखिल खारिज बिना पैसे दिए नहीं होती है। जिनमें पैसे दे दिए जाते हैं वो समय से हो जाती हैं, जिनमें नहीं दिया जाता है वो सालों साल तक लटकी रहती हैं। इन सब बातचीत के बाद ये कहा गया कि उसके साथ मैं उस शब्द का नहीं उच्चारण कर सकता कि जिस तरह का दुर्व्यवहार उसके साथ किया गया है। हमारे सेंट्रल बार एसोसिएशन को सूचित किया गया। मैं आपके परिसर में ही यहीं पर था, सिविल कोर्ट में तहसील परिसर में ही था, मैं भी आ गया और सद्भावनापूर्ण माहौल में बातचीत हुई है, लेकिन अभी कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने मान लिया है कि हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये मामला तहसील परिसर का है, अध्यक्ष जी हमारे बीच में है और हम लोगों ने पूरा सब कुछ इनके ऊपर छोड़ दिया है कि आप अधिवक्ताओं के बीच वार्ता करिए, जो भी निष्कर्ष निकलिए वो आप हमें अवगत कराइए, यहाँ के प्रशासन को अवगत कराइए और जिस स्तर तक लड़ाई लड़ने की नौबत आई उस स्तर तक हम लोग लड़ेंगे और सिविल कोर्ट पूरी तरह आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे तक लड़ेगा। इस खबर में बस इतना ही।